आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज के नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का करेंगे अनावरण। महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में विशेष स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों को किया जागरूक। नए साल को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं। और पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नैनी में निर्मित बायो सीएनजी प्लांट का भी अनावरण करेंगे। इसके साथ ही वो संगम ऐरावत घाट, संगम नोज घाट और गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री महाकुंभ की तैयारियों के स्थलीय निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैनी के अरेल घाट के पास 125 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जिस बायो सीएनजी प्लांट का कल शुभारंभ करेंगे वह प्रतिदिन 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद बनाएगा। इस प्लांट की कुल क्षमता 343 टन प्रतिदिन उत्पादन की है। इस प्लांट से बायो सीएनजी की आपूर्ति प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी की जाएगी। प्रयागराज नगर निगम आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग ने बताया कि इस बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना से नगर निगम को आय होगी, साथ ही प्रतिदिन 200 टन जिले के कचरे का निपटान भी हो सकेगा। वहीं हवा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में ये प्लांट मील का पत्थर साबित होगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वच्छता कार्यों में श्रमदान किया। उन्होंने प्रयाग नगरी के सभी वार्डों में महाश्रमदान के विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर सफाई मित्रों को किट का वितरण किया गया। श्री शर्मा ने अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश देकर जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान श्री शर्मा ने प्रयागराज की नगरीय समस्याओं और महाकुंभ मेले की तैयारी के सिलसिले में नगर के सभी पार्षदों के साथ समीक्षा बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। श्री शर्मा ने पार्षदों से उनके वार्डों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने नव वर्ष को लेकर राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए चौराहों पर चेकिंग की जाए। डीजीपी ने होटलों, क्लब, बार, मॉल और प्रमुख बाजारों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीएसी पुलिस फोर्स के साथ गश्त करने के भी निर्देश दिए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट के कानून एवं व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित वर्मा ने कहा है कि नव वर्ष का उत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 31 और 1 तारीख को काफी आयोजन नव वर्ष के रहते हैं। इसमें 31 तारीख को शाम के समय काफी भीड़ रहेगी मार्केट्स में, मॉल्स में, होटल्स में, पार्क्स में, और साथ ही साथ 1 तारीख को धार्मिक स्थलों पे खासतौर से मंदिरों में लोगों का काफी आवागमन रहता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। एक जो ड्रंकन ड्राइविंग होता है उसके खिलाफ हम लोगों का अभियान चलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के हेतु भी जो है हम लोगों ने प्लान बना लिया है, जिसमें ऐसे पॉइंट जहां महिलाओं का आवागमन रहेगा वहां सादा कपड़ों में पुलिस रहेगी और ट्रैफिक में भी कई जगह डाइवर्जन किया जाएगा। 31 और 1 तारीख के लिए पूरा तैयारियां हैं। डीजीपी साहब की तरफ से भी इसमें काफी निर्देश आए हैं, तो उनके निर्देशों का अनुपालन कराते हुए हम लोग इस पर्व को सकुशल संपन्न कराएंगे। नए साल में श्रद्धालु वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। उनके सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के दृष्टिगत यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था गर्भगृह तक की गई है। स्पर्श दर्शन और किसी भी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल पहले से ही स्थगित किया जा चुका है और इसके बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास अथवा अनुरोध न करें, क्योंकि अभी कुंभ आने वाला है तो बहुत सारे लोगों का प्रवाह प्रयागराज की तरफ भी इस समय होगा। कुंभ में बहुत वहां भी भीड़ हो जाती है, तो कुछ लोग जो यहाँ के दर्शनार्थी होते हैं पहले प्रयागराज में कुंभ प्रारंभ होने से पहले वहां एक बार स्नान करके आना चाहें। 10 लाख तक मैक्सिमम लोग मानकर चल रहे हैं कि संख्या हो सकती है और उसी के अनुरूप हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल महाकुंभ के विजन को प्रदेश की योगी सरकार साकार कर रही है। राज्य के नए 76वें जनपद महाकुंभ नगर को रिकॉर्ड समय में सभी नागरिक सुविधाओं के साथ बसाया जा रहा है। वहीं महाकुंभ 2025 में पहली बार मेले को बसाने का काम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन की साइट पर भूमि और सुविधाएं एक क्लिक में मिल रही हैं। कुंभ 2019 में 5,500 संस्थाओं की अपेक्षा इस बार महाकुंभ में पूरे मेला में 10,000 से अधिक संस्थाओं का भूमि का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी, आपातकालीन, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। सरकार की इस पारदर्शी व्यवस्था में साधु संतों और संस्थाओं का काम बिना कतार लगे आसानी से जल्दी से हो रहा है। अमृत काल में लग रहे अमृत महोत्सव महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। इसके लिए कुंभ मेला में बने 25 सेक्टर का 4,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लेआउट GIS आधारित नक्शे का उपयोग करके तैयार किया गया है, जो गूगल मैप्स के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा गूगल चैटबॉट और खोया पाया केंद्र का भी डिजिटलाइजेशन किया गया है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल से चल रही शीतलहर के कारण ठंड बढ़ गई है। राजधानी लखनऊ सहित बदायूं, कुशीनगर, बस्ती, फिरोजाबाद, जौनपुर, वाराणसी और अमरोहा में सुबह से धुंध और बदली छाई रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। सोमवती अमावस्या पर आज प्रदेश भर में पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं चित्रकूट, बदायूं, अमरोहा और हापुड़ में भी पवित्र नदियों में स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंबेडकर नगर को नवंबर माह में IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अयोध्या परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रदान प्रशस्ति पत्र को आज जिले के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने पुलिस कर्मियों को देकर उनका उत्साहवर्धन किया। बलरामपुर जनपद में अखिल भारतीय प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया। आज हुए फाइनल मैच में मेघबरन सिंह हॉकी एकेडमी गाजीपुर ने हॉकी एकेडमी नागपुर को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। प्रतियोगिता में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित पूरे देश से 14 टीमों ने प्रतिभाग किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज के नैनी में बायो CNG प्लांट का करेंगे अनावरण। महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में विशेष स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों को किया जागरूक। नए साल को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं। और पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का जताया अनुमान।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।